महारानी किशोरी और बातें पीछे हैं हमारे सजूनगर में हमारे बुजुर्ग सीएल वर्मा जी। इतना बड़ा आदमी पैदा हुआ कि कोई दरवाजे पर आगा वापस नहीं जान दिया जब ये बोलना चाहिए। पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और कोई सीएल वर्मा भी है और भी ना जाने कितने हजारों लाखों हमारे। आज बीजेपी सिखों को अपमानित कर रही है, लेकिन इस बीजेपी को याद रखना चाहिए अगर ये सिख कौम ना होती, 10 गुरुओं की कुर्बानी नहीं होती, जिनके 12 दीवारों में जिंदे छिनवा दिए, किसके ऊपर छिनवाए? हिंदुओं के ऊपर छिनवाए ना। हिंदू धर्म के ऊपर जाति हो रही है तो सिख धर्म आगे आया। आज ये तो हिंदू उनके ठेकेदार है जिनके न बालक न बच्चे न कोई ब्याह न सगाई, ठेकेदार है बाकी दोनों जाति में बटे। तो इन्हें बनते हैं राम के वंशज, राम के अनुयायी। ये तो रावण से भी बड़े आदमी की संतान है ये जो बीजेपी में जो आज ये देश के अंदर ये देश में। तो बिजली में आपको बता रहा था। अब जो बात चली, स्वामी जी ने बताया लाल किला, पता नहीं आपको पता है नहीं पता, मेरी बात यही बुला के मुझे दंड भी दीजिए, मैं तो गलत बोल के गया। लाल किला जो देश की अमानत है, आपको पता है ये लाल किले की देखभाल संभाल और इसकी चला सरकार नहीं कर रही है। 25 करोड़ रुपए लेकर के सरकार ने एक व्यापारिक घराने को इसका रखरखाव दे रखा है। सरकार नहीं देख रही लाल किले की सीमाओं को। अब जो झंडे के ऊपर जो झगड़ा इन्होंने किया, भाई कहाँ था तुम्हारी सरकार गई, कहाँ तुम्हारी पुलिस गई, तुमने कभी क्यों ना पकड़े हुए? और वो झंडा फहराने वाले आदमी प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, अमित शाह के साथ खड़े हैं, यानी उन्हें छोड़ के आ रही है और झंडा की यात्रा निकाल रहे, तिरंगा झंडा की यात्रा। बेइज्जती तो भाई तुम कर रहे हो तिरंगा की। किसान मजदूर देश का आदमी तो तिरंगे के लिए जान और कुर्बानी दे रहा है। हमारा ये नेशनल हाईवे, कोई पढ़ा लिखा लड़का बता सकता है इसका नंबर क्या था? नेशनल हाईवे नंबर 2। कोई पूछो बीजेपी के इन नेताओं से, भाई क्या गुनाह कर दिया? या 2 नंबर गुजरात में लगे, आज हमारा नंबर 44 पता नहीं 45 यानी कितना 19 इतना कम। हमारा नेशनल हाईवे नंबर 2 भी इन पर 50 नहीं है, उठा के वो 2 नंबर गुजरात में दे दिया और हमारा नंबर यू रख दिया। जो ये बता रहे वो नंबर की पक्की पता ना, पर 2 से हटा दिए 19 है। तो पूछो भाई क्यों हटाया? बचाने वाले तो इस सड़क के चारों तरफ रहे हैं, भरतपुर से लेकर और दिल्ली तक, जिन्होंने देश की कुर्बानी लड़ी। बेबात के हमारे नेता और हमारे नेता जिन्होंने मिलकर देश के सामने दुश्मनों के मुकाबले किए। हमारा नेशनल हाईवे भी बर्दाश्त नहीं इनके ऊपर। गुजरात का आदमी, मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, एक सर्वे कराया जाए, फौज के अंदर कितने बालक गुजरात के हैं, कितने फौज के अंदर बालक दूसरे राज्यों के, हम हरियाणा की भी ना कह रहे। अब ये बातें होंगी, जो ये नकली आदमी, जो ये भेड़िए, जो शेर की खाल पहन करके लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, इन्हें अपनी असलियत को जानना होगा, देश को भी जानना होगा कि कौन क्या है। तो बीजेपी की सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे कि इतने बड़े राज्य में फौज की, और गृह मंत्री भी उनका, सड़कों के नंबर भी ले गए, सारे देश के पैसे को ले गए। हमारे जो है किसान भी बर्दाश्त नहीं हो रहे, हमें जातियों में बांट रहे हैं। भाई ऐसा क्या बुरा कर दिया हमने? तो ये जो आपसे बीजेपी के लोग आए, उनसे ये बहस करो। वही गेहूं उस पैसे में 30 रुपए किलो पे खरीदना पड़ेगा, ये कानून बनाया है एक तो।
फिर एक कानून बनाया है मंडियों का, भाई मंडी खत्म करेंगे। अब आप यह कानून एक देहाती तरीका से समझ लो कि मान लो हमें देश और दुनिया में कहीं जाना है तो हम बस अड्डे जाएंगे ना, पहले भाई वहां बस खड़ी रहे, जहां जानो बस में बैठ कर आगे के चले जाओ। तो ये जो मंडियां थी, ये मंडियां कि भाई किसानों का शोषण ना हो सके, सबकी आंखों के सामने कोई थोड़ी घनी बेईमानी होगी तो दिख जाएगी, सरकार भी रहेगी, इलाकों भी रहेंगे। उन्होंने देखा कि ये मंडियां रुकावट हैं बेईमानी में। हालांकि अभी भी मंडियों में बेईमानी का सरकार ने धान किसान से खरीदा 1000 रुपए क्विंटल, ये कह दिया कि भाई जो है ना इसमें सीलन है, इसमें मोटा दाना है, रेत है, और वही व्यापारियों ने खरीद करके 1900 रुपया क्विंटल उसी सरकार को दे दिया। तब किसी को कोई इतराज नहीं था, लेकिन किसान को 1000 रुपये क्विंटल। तो इतने में भी पेट नहीं भर रहा। जो हमारे तीनों काले कानूनों को वापस दो। अब कोई अगला पूछ ले भाई इन कानूनों में है क्या, तो मैं समझता हूं कि शायद हर कोई उस तह तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं एक मोटी देहाती भाषा में आपको समझाना चाहता हूं। ये जो तीनों काले कानून हैं, नाम दिए हैं कृषकों की यानी किसानों की भलाई की। जो एक कानून बनता है उस पर लिखा जाता है, तो उस पे कानून के ऊपर लिखा है कि भाई किसानों की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए। और उस कानूनों के अंदर सारा का सारा फायदा किया गया है अंबानी, अडानी, बड़े बड़े पैसे वालों का, साहूकारों का। किसानों का तो अहित किया गया है। अहित कैसे किया गया है कि पहले सरकारों ने पाबंदी लगा रखी थी व्यापारियों के ऊपर कि भाई अगर आप जमाखोरी करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सबके अनाज, दालों को, तिलहनों को खरीद करके गोदामों को भर लो और देश में गरीब आदमी की भूख मरने की नौबत आ जाए। तो भाई तुम जमाखोरी नहीं कर सकते, और जितनी करोगे वो सरकार को बतानी पड़ेगी कि भाई मेरे गोदाम में इतना सामान भरा हुआ है, कितना गेहूं, कितनी दाल, कितना तिलहन या जो भी। वो इसलिए था कि कल को गरीब आदमियों की आफत ना आ जाए, उनके बच्चे भूखे ना मरने लगे। गोदामों के माल की सूचना देने का कानून था इस देश में। अब क्या धोखा किया है इन्होंने उस एक कानून में, जो ये गोडाउन वाला है, उसमें उन्होंने लिखा है नाम किसानों को दिया। भाई किसान की मर्जी कहीं से कहीं जाकर के बेच ले, वो तो पहले भी थी, उसमें नई बात क्या है। लेकिन जोर उस पर दे रहे हैं जिससे किसानों को भ्रमित किया जा सके। उसमें भला किया है व्यापारियों का। व्यापारियों की वो शर्तें हटा दी जिसमें पाबंदी थी कि अगर तुम जमाखोरी करोगे और उसकी घोषणा करोगे। अब ये कह दिया कितना ही जमाखोरी करो, ना तो तुम्हें बताने की जरूरत, ना तुम्हें कोई सूचना देने की जरूरत, ना तुम्हें इसके ऊपर कोई डरने की जरूरत। तो इसका नुकसान क्या होगा? जो आज ये कहा जा रहा है भाई इस आंदोलन में तो सिख हैं, और जब सिख चले और हरियाणा के लोग संग चलने लगे, कहना भाई ये तो जाट है। और जब कोई जब नहीं कहना ये तो देश विरोधी है, चीन से आए हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं। इस तरह की छोटी बात करके वो अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हैं। ये जाट भी अगर तुम कहो, कौन है ये जाट? ये वही जाट है जिनने गाड़ी भी दी और ये मोदी के सकरी वोट गई। वाजना दिख है ये। आज ये इतने बड़े हैं वादन जिनने न कहीं की पार्टी की सुनी, न कहीं की नेता की सुनी, और मोदी के ऊपर न्यौछावर रह करके दीवाने है कि उसे वोट दी, उस दिन जाति नजर नहीं आ रही थी। आज कह रहे हैं भाई ये तो भला नहीं जाती है, देखो गुनहगार है। देश में जो अपना काम करता है, कल के दुकानदारों पर कोई जुर्म पड़े तो दुकानदार भाई लड़ने आएंगे, और रिक्शा वाले कैसे आ जाएंगे? जहां पे पड़ेगी वही लड़ेगा। जहां जिनकी आबादी ज्यादा है, तो वो कोई भाई है, उनका लड़ना उनका फर्ज है।
इसमें सरकार को क्या तकलीफ है? तो ये कानून करके जो ये दिखा रहे हैं कि भाई ये तो किसान है, ये कानून बनाया है गरीबों को बर्बाद करने के लिए, जिनके घरों में ये जो पीडीएस का आटा जाता था, जो राशन वाले इनका जो आटा जाता था, ये उनको लूटने का है। अब वो बताता हूं कि वो कैसे है। सरकार की अगली घोषणा है कि भाई हमारा जो एफसीआई गोदाम, जहां ये धान और गेहूं रखे जाते थे, वो घाटे में चला गया। घाटे में जानबूझ के किया है, लेकिन लगता छुड़ाने हैं, तो भाई वो घाटे में चला गया। इसलिए हम क्या करेंगे? पैसा देंगे, अनाज नहीं देंगे। अब वो स्कीम को समझो कि वो साजिश क्या है। इसे गरीबों को समझने की जरूरत है, जो आज ये समझ रहे हैं गरीब, भाई ये तो किसान ही लड़ रहे हैं और किसी का कोई नुकसान नहीं। मैं उन गरीबों को बता रहा हूं, इनकी अगला ये कानून बना के स्कीम है कि भाई एफसीआई घाटे में आ गई और रोज अखबारों में दे रहे हैं 1 लाख पता नहीं कितने करोड़ रुपए के घाटे में एफसीआई है। इसका मतलब एफसीआई बंद। और ये करेंगे कि भाई हम गरीब के खाते में अनाज नहीं देंगे। अब जो गेहूं थे, हम गरीब के खाते में अब सीधा पैसा देंगे। ठीक है, पैसा तो आ जाएगा, लेकिन जब वो गरीब बाजार में गेहूं और धान खरीदने जाएगा, अब जब पता चलेगा उसे अंबानी और अडानी का गेहूं और चावल खरीदना होगा। ये कानून है। तो ये तो भाई गरीब समझ लो, जो इस बहकावे में आ रहे हैं कि आज फला जाति लड़ रही है, किसान लड़ रहे हैं और कोई मतलब नहीं। पहला वार गरीबों के ऊपर है कि जो राशन दिया जाता था उसमें सरकार को घाटा होता था, इसलिए गरीबों को सीधा पैसा देंगे।